किसी भी साहसिक कार्य के लिए आपका पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेलो एवरीवन, मैं रवि तिवारी जेनिक एजुकेशन से। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सीएसईबी का जो 21 वाला रिक्रूटमेंट आने वाला है जेई का, उसमें हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, कितने ईयर्स में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, इसके कितने ईयर्स में एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं, इन सारी चीजों पे आज का डिस्कशन करेंगे। क्या पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सारी चीजों पे आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करें सीएसईबी जेई 2021 की, रिक्रूटमेंट आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और इसके प्रीवियस एग्जामिनेशंस की बात करें, सीएसईबी जो कंडक्ट कराया हुआ था, फर्स्ट एग्जामिनेशन 2003, फिर उसके बाद 7, 10, 14 और 18 में इसके एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए गए थे। 18 के बाद अगर हम लोग बात करें तो 21 में हम लोगों को रिक्रूटमेंट देखने के लिए मिलेगा सीएसईबी जेई के लिए। इसमें क्लियरली आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि 3 के बाद 7 में, फिर 10 में, 14 में, 18 में, देन 21 में। तो यहाँ पे ड्यूरेशन आपको बहुत लॉन्ग देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर 21 में रिक्रूटमेंट आ रहा है, उसके बाद 4 से 5 साल के बाद एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आपको रिक्रूटमेंट सीएसईबी जेई के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप ज्यादा वेट नहीं करिए, अगले 4 से 5 सालों का वेट नहीं करिए, इसी अटेम्प्ट में अपना एग्जामिनेशन क्लियर करिए। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। और जेनिक आपके लिए कैसे बेनिफिट ले सकते हैं जेनिक एजुकेशन से, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस अगर हम लोग सीएसईबी का करें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कौन से ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये हमारी टीम ने बहुत डेप्थ एनालिसिस करने के बाद इस एनालिसिस को लाया हुआ है। तो ईयर 2003 में बात करें तो बीडब्ल्यूई, मशीन और पावर सिस्टम में यहाँ के केवल जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो बीडब्ल्यूई या फिर नेटवर्क थ्योरी की बात करें 2003 में इससे 12 से 13 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, या फिर 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। 7 में बात करें तो 12 से 13 सेम वेटेज था। 10 में बात करें तो 10 to 12 मार्क्स, इसमें 1 to 2 मार्क्स का रिड्यूस कर दिया गया था वेटेज। 14 में बात करें तो 12 to 15 अगेन इंक्रीज कर दिया गया। देन 18 में बात करें तो 12 to 15 अगेन इंक्रीज, 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन या फिर 12 से 15 क्वेश्चंस आपको नेटवर्क थ्योरी से या फिर बीडब्ल्यूई सब्जेक्ट से देखने के लिए मिलते हैं। मशीन में अगर हम लोग बात करें, मशीन में 2003 में 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिमिलरली अगर 2007 में बात करें तो 2007 में 10 से 15 क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिले थे मशीन में। 10 में बात करें तो 12 से 15, अगेन 14 में बात करें तो 15 से 18, 18 में बात करें तो 18 से 20। तो 18 से 20 एक गुड वेटेज है। और 2018 में हमारी टीम ने जो एनालिसिस निकाला उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा वेटेज इलेक्ट्रिकल मशीन का देखने के लिए मिला हम लोगों को 2018 के एग्जामिनेशंस में। फिर बात करें पावर सिस्टम सब्जेक्ट की, तो पावर सिस्टम में 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले 2003 में पूछे जाते थे। फिर अगर हम लोग बात करें 7 में तो 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 25 से 30 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे। 10 में बात करें तो 2010 में 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। देन अगेन 14 में बात करें तो 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलते थे। यहाँ पे वेटेज जो हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। 18 में बात करें तो हमारी टीम ने एनालिसिस निकाला जिसमें से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड ऑर्डर में यहाँ 10 to 12 मार्क्स में इसका वेटेज रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पावर सिस्टम से 21 में क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, इसका वेटेज बहुत कम होगा। ये एक ओवरव्यू है कि इस तरीके से एनालिसिस हम लोगों ने किया। इतने एग्जामिनेशन में इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पावर सिस्टम का वेटेज कम है, मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा है और बीडब्ल्यूई सब्जेक्ट का वेटेज बहुत कम है। तो इस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करें। डेफिनेटली ये तीनों सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इक्वल वेटेज एनालिसिस करके इन सारे सब्जेक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत डेप्थ में एनालिसिस करना पड़ेगा इन सारी चीजों का। और एप्लीकेशन वाइज आप लोगों को स्ट्रांग होना पड़ेगा इन तीनों चारों और व्हाट डू वी से जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, हम लोग फर्दर को स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे इनका। सीएसईबी 2018 की हम लोग बात कर रहे हैं। जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था सीएसईबी जेई का 2018 में हुआ था, उसका एनालिसिस अगर हम लोग करें तो टेक्निकल में टोटल इसके 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चंस
नॉन टेक्निकल पार्ट आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से पूछ लिए जाते हैं। 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट का डिस्कशन होता है। तो मशीन की बात करें तो मशीन का सबसे ज्यादा वेटेज देखा गया है 2018 में, 18 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेजरमेंट की बात करें तो 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके 2018 में। बीडब्ल्यू की बात करें या फिर नेटवर्क थ्योरी, बीडब्ल्यू की बात करें तो 8 क्वेश्चंस इसमें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछे गए थे या फिर 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पावर सिस्टम में 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं कंट्रोल सिस्टम में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंट्रोल सिस्टम का भी एक वेटेज अच्छा है, 7 क्वेश्चन। स्मॉल सब्जेक्ट है, आप थोड़ा भी एफर्ट लगाते हैं तो 7 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं यहां से। सिग्नल एंड सिस्टम का भी अच्छा वेटेज देखा गया है, तो 8 क्वेश्चंस यहां पे लास्ट ईयर 2018 में पूछे गए थे। सिमिलरली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 4 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन और सम मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वहां पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पे हम लोगों को वेटेज वाइज अगर अरेंज करें सब्जेक्ट को, तो मशीन का वेटेज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, मेजरमेंट का अच्छा खासा वेटेज है, बीडब्ल्यू का वेटेज है, पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है। ये सारे सब्जेक्ट अच्छा वेटेज रख रहे हैं, तो इन सारे सब्जेक्ट्स का डेप्थ एनालिसिस आप लोगों को करना पड़ेगा और इनके प्रॉपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सीएसईबी बहुत बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है, बहुत सिंपल एग्जामिनेशन है, 1 स्टेप का एग्जामिनेशन है। अगर प्रॉपरली आप एप्लीकेशन वाइज यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं, तो इजीली आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें किसी भी तरीके का आपका इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन में इंटरव्यू स्टेज नहीं जाना पड़ेगा इंटरव्यूज के लिए, या फिर आपको किसी भी प्री के बाद मेंस से एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट 1 स्टेप में आप सिलेक्शन पा सकते हैं सीएसईबी में। फर्दर मूव ऑन करें अगर, तो बुक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या बुक्स आपको रेफर करना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को स्ट्रेटेजी करना चाहिए सीएसईबी के लिए। तो सीएसईबी के लिए एसएससी जेई ऑब्जेक्टिव बुकलेट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अपने लॉन्च किए हुए हैं पब्लिकेशंस, तो वहां से आप एसएससी जेई का जो ऑब्जेक्टिव वाला बुकलेट है वो रेफर कर सकते हैं, ये रेफर करिए, या फिर जेबी गुप्ता ये रेफर कर लेने के बाद अपना कंप्लीट एनालिसिस कंप्लीट कर लेने के बाद जेबी गुप्ता रेफर करिए, वीके मेहता रेफर करिए, फिर उसके बाद ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव बुकलेट का एनालिसिस कर लीजिए। इतना मोर देन सफिशिएंट है, आपको और फर्दर बुक्स में जाने की आवश्यकता नहीं है सीएसईबी के लिए, या फिर किसी भी सेपरेट बुक को परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। जेबी गुप्ता एक बुक रखिए आप, जेबी गुप्ता एसएससी जेई का एक बुकलेट रखिए जो कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी एग्जामिनेशन एसएससी जेई कंडक्ट कराया हुआ था पूरे क्वेश्चंस हो उसमें और उनके सॉल्यूशंस हो। ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बुकलेट रखिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा और किसी भी तरीके का आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली इन बुक्स को रीड करने के बाद, इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एग्जामिनेशन से पहले आप अपना एनालिसिस मॉक टेस्ट दे देते हैं तो बहुत प्रेशर कम हो जाता है हमारे एग्जामिनेशंस में, एग्जामिनेशंस का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो उसमें और अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जेनिक आपके लिए कैसे बेनिफिटेड हो सकता है सीएसईबी जेई के प्रिपरेशन में, तो जेनिक का बैच लॉन्च हुआ है सीएसईबी के लिए, 5 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ये क्लासेस रन कर रही हैं, अभी पैरेलली रन कर रही हैं, और इनके रिकॉर्डेड वीडियो जितने भी लाइव सेशंस हुए थे उनके रिकॉर्डेड वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, वो सारी चीजें आप जाके एनालाइज कर सकते हैं। और अभी भी अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो आप एक प्रॉपर बेनिफिट ले सकते हैं सीएसईबी जेई के इस बैच से। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्रहार 2.0 अवेलेबल है, वहां पे हम लोग साल भर का कोर्स रखे हुए हैं, डेप्थ में हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ और प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ। For this time, thank you very much for this session. Very all the best.